राम कथा मीमांसा, श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। भगवान श्री राम ने सीता जी को समझाया कि सार रूप में उसका मतलब यह था कि तुम घर रहो और मैं बन जाऊं। तब सीता जी कह रही हैं, माँ तो पिता भगनी प्रिय भाई, ओ प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर सास ससुर गुरु सजन सहाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, शुत सुंदर सुशील सुखदाई, शुत सुंदर सुशील सुखदाई। सीता जी कहती हैं कि जो संसार है, इस संसार में दो प्रकार का सुख है। वैसे तो त्रिगुणात्मक सृष्टि होने से सुख की तीन स्थितियां हैं संसार की दृष्टि से, और संसार से परे की एक ही दृष्टि है। लेकिन अगर संसार की बात करें तो सीता जी कहती हैं कि पहले निजता स्वयं से जो होती है उसमें जो सुख और उससे जो सुख होता है वो प्रथम सुख माना जाता है। अपने तन में अपने तन से जो सुख होता है वो प्रथम है। जैसे संसार की कोई चीज प्रिय है, लेकिन अगर खुद में प्रिय नहीं है तो वो वस्तु प्रिय नहीं है। आज वो वस्तु प्रिय हो सकती है, लेकिन कल अगर खुद में वो प्रियता उसके लिए नहीं है तो वो अप्रिय हो जाएगी। इसलिए खुद में प्रियता खुद में हो, खुद की हो, तो वह सुख एक नंबर पर होता है। और अगर दूसरे के माध्यम से सुख हो, इसीलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया जह, ये खुद का है। फिर दूसरे नंबर पर दूसरे सुख है। वही कह रही हैं सीता जी कि रिश्ते जो होते हैं उनसे सुख मिलता है। जिनसे जन्म मिला, माता है, पिता है, बहन है, प्रिय भाई है, प्यारा परिवार है। परिवार में भी और जो भाई बंध हैं और जो पूरा पारिवारिक संबंध से जो पूरा समुदाय है, सास और ससुर हैं, गुरुजन हैं, जिनसे कहीं ना कहीं कोई संबंध है, जुड़ा हुआ है। कोई हमारी सहायता भी करता है, मदद करता है,
उसमें भी अपनापन आ जाता है। पुत्र होता है, सुंदर पुत्र हो, सुशील पुत्र हो, ये सब सुख देने वाले होते हैं, इनसे भी सुख मिलता है। और आगे कहती हैं सीता जी इसके भी आगे, जाहे लागनाथ जाहे लागनाथ नेह अरुणाते ओ प्रिय बेनतिया है करण ते ताते प्रिय बेनतिया है करण ते ताते तन धान धाम तन धान धाम धरणी पोर राजू तन धन धाम तन धन धाम धरणी पोर राजू पति विहीन सब शोक समान पति विहीन सब शोक समान। सीता जी कहती हैं कि संसार में जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, प्रेम है, उन सब का स्थान अलग है और पति का स्थान अलग है। स्त्री के लिए पत्नी के लिए ये कैसे हैं, ये गर्मी देने वाले, ताते हैं माने जलाने वाले। सूर्य से जैसे सूर्य जलाता है, अगर सूर्य की निकटता हो तो सूर्य की निकटता से और जलने लगता है देह। इसी तरह ये संसार के जितने नाते हैं, ये त्रिताप के 3 प्रकार का जो ताप होता है, उस त्रिताप का ताप देते हैं। तो कहते हैं ये उससे भी, सूर्य से भी अधिक ताप देते हैं ये सब, चाहे वो शरीर, धन, धाम, धरती, नगर निवासी, राज, सब कुछ हो, अगर पति नहीं है, ये सब पूरा समाज जितना भी है, ये सब उसके अधीन है। पति के विहीन हो जाने पर ये सब दुखदाई हो जाते हैं, ये दुख देने वाले ही होते हैं। अब इसको किसी भी दृष्टि से उतारेंगे तो सीता जी जो कहना चाहती हैं वो समझ में आता है। जैसे हमारे आपकी देह का स्वामी कौन है? पति। वो है ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा। अगर वो नहीं है, बाकी आँख नाक कान कितने अच्छे हो, धन दौलत कितने अच्छे हो, नाते रिश्तेदार चाहे कितने अच्छे हो, अगर इसका स्वामी पति नहीं है, पति माने स्वामी, अगर इसका स्वामी नहीं है तो ये सब ताप बन जाते हैं। ये सब के सब सुख के स्थान पर दुखदायी हो जाते हैं। ये सब के सब दुख देते हैं और स्वयं भी दुख स्वरूप हो जाते हैं। इसी तरह पत्नी का पति
अगर उससे विहीन हो जाए तो उसके लिए ये सारे नाते रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। इसी तरह किसी देश का राजा अगर ना रहे, वो उसका स्वामी है, अगर राजा के विहीन अगर राज्य हो जाए तो सब के सब दुखदाई हो जाएगी, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी स्वामी हो, कोई भी जो है उसकी विहीनता जैसे ही आएगी तो समझ लो पूरा समाज जो भी सब है वे सब दुख में डूबने वाले हो जाते हैं। इसलिए सीता जी कह रही हैं कि ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रभु। भोग रोग समय भूषण भारू, यम यातना सरस संसार, यम यातना सरस संसार। प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिन जग माही। मोह सुखद कतहु को नाही, मोह सुखद कतहु को नाही। सीता जी कह रही हैं ये जो संसार है ये भोग भूमि है। यहाँ जीव कर्म के अनुसार भोग भोगने के लिए आता है, एक बात। दूसरी बात है हमारे आपके अंदर जो इंद्रियां हैं ये कर्म करती हैं और संसार के भोग को भी भोगती हैं। जैसे आँख है, ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये क्या करती हैं? ये संसार का भोग भोगती है। आँख देखती है बहुत सुंदर वस्तु को तो इसे अच्छा लगता है। दृश्य का भोग दृष्टि के माध्यम से आँख करती है। घ्राण गुण के कारण नासिका जो नाक है ये घ्राण के माध्यम से, घ्राण शक्ति, सूंघने की जो शक्ति है उससे सुख का भोग करती है। श्रवणेंद्रिय, जितने भी हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं ये सब कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर्म भोग करती है। इसलिए लेकिन ये कब तक है, कब तक सुखदाई है, कब तक अच्छा है ये तब तक है जब तक इसका स्वामी उसके साथ है। अगर उसका स्वामी साथ ना रहो तो ये भोग रोग बन जाता है, भोग ही रोग हो जाता है। आभूषण कब अच्छे लगते हैं? जब उसका स्वामी हो। अगर स्वामी ही नहीं है तो आभूषण क्या मतलब? अगर शरीर में प्राण ना हो और उसको खूब सजाओ, कितना भी सजाओ, चाहे जितनी मालाएं डाल दो, चाहे जितने वस्त्र डाल दो, चाहे जितना कुछ कर दो, लेकिन वे भी उसको एक प्रकार का रोग की तरह काम करती है, क्योंकि उनको कोई भी छूता नहीं। वे वस्तुएं भी अछूत हो जाती हैं।
संसार में भार बनती हैं। ये सारा संसार ऐसे ही है। जैसे यमराज जब यातना देता है कर्म के कारण से, तो कर्म के कारण से यम की यातना तो वहां मिलती है, वो अलग है, लेकिन अगर स्वामी नहीं रहा तो यही मिल जाती है। संसार में ही यम यातना की तरह ये संसार दुख का भार स्वरूप बन जाता है। इसलिए हे प्राणनाथ, प्राणों के प्राण राम, हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना हमारे लिए संसार में कहीं भी कुछ भी सुखदायी नहीं है। हमारे द्वारा भी किसी को कोई सुख नहीं और हमें भी किसी से कोई सुख नहीं। अगर सुख है तो आपसे है, सुख है तो आपके द्वारा है। स्त्री अर्धांगिनी होती है, इसलिए शरीर भी उसी का है, पति का ही है, वही इस शरीर का स्वामी है, दूसरा नहीं है। इस कारण से सुख का आधार भी आप ही हो। आपके बिना कहीं कोई सुख नहीं है। हमें किसी से सुख मिलने वाला नहीं है और ना हमें कोई सुख देने वाला है। आगे कहते हैं सीता जी, जिया बहन दे जिया बहन दे नदी बहन बारी उदय नाथ पुरुष बहन नारी। जिया बिन दे जिया बिन दे जिया बिन दे नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ओ शरद विमल विधु बदन निहारे। शरद विमल विधु बदन निहारे। सीता जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, जैसे शरीर कितना अच्छा हो, शरीर के चाहने वाले चाहे कितने और लोग हों, शरीर से जिनके नाते रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो सब कब तक हैं, कैसे हैं? जब तक इसमें जीव है तब तक सबके नाते हैं। और अगर इस शरीर में प्राण नहीं, जीव नहीं, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, व्यर्थ है, बेकार है। जिस तन से लोग नाता रिश्ता रखते हैं, जिनके गले में हाथ डाल के यारी करते हैं, जिनके साथ बैठकर सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, वे लोग ही जल्दी जल्दी करने लगते हैं अगर इसकी देह में प्राण नहीं रहता। कहते चलो ले चलो जल्दी करो। बच्चे डर जाएंगे। जिन बच्चों को उत्पन्न किया, जिनको पाला पोषा,
जिन सबके साथ सब कुछ किया, और अगर इस देह में वो प्राण नहीं रहा, जीव नहीं रहा, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई मूल्य नहीं, कोई उसका कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरा उदाहरण देती है सीता जी। नदी कितनी भी चौड़ी हो, कितनी लंबी हो, अगर नदी में पानी नहीं है तो वो नदी किस मतलब की है? जिसके किनारे चाहे जितने हो, कैसे भी हो, बिना पानी की नदी व्यर्थ है, बेकार है। सूखी नदी का कोई मूल्य नहीं है। उसका महत्व तो जल के कारण से ही है। किनारे तो गंगा के भी है, किनारे तो यमुना के भी हैं, किनारे तो सभी नदियों के हैं। जिनमें जल है उनका अलग मूल्यांकन है, और जल में भी जल कैसा है तो जल से ही उसका मूल्यांकन है। गंगा मैया का जल का और अधिक मूल्यांकन होता है उस नदी का, लेकिन उसका आधार जल ही है। जल के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। हे नाथ, इसी प्रकार से ऐसे ही समझना चाहिए स्त्री को। अगर स्त्री का पति नहीं है, बिना पुरुष के अगर स्त्री है तो उसका मूल्य नहीं है। चाहे कितनी भी वो कर्तावान हो, कैसे भी हो, लेकिन उसके साथ पुरुष की आवश्यकता है। उसका पुरुष स्वामित्ववान होना ही चाहिए। अगर स्वामित्व पुरुष का नहीं है तो उसका मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य नहीं है। ऐसी स्थिति है। इसलिए हे प्रभु, हमारे लिए जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब कब है? जब हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ नहीं हैं, आप हमारे साथ नहीं हो, तो ये संसार में जो सकल है, स्वरूपवान है, सगुण जो सृष्टि है, ये सगुण सृष्टि में रूपधारी जो गुण है, रूपधारी जो संबंध है, उसमें पति पत्नी का जो संबंध है वो अन्य जैसा नहीं है। वो तो स्वरूपवान के साथ स्वरूपवान रहना चाहिए। हमें सुख तब मिलेगा जब शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह, निर्मल चंद्रमा की तरह आपका मुखमंडल हम देखें। उससे जो सुख मिलेगा वो सुख वियोग में नहीं है। इसलिए सीता जी ने बहुत बड़ी सैद्धांतिक चर्चा की है, भगवान से कह दिया। और आगे कहती है सीता जी, खग मृग परिजन नगार वन, खग मृग परिजन नगार वन, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समय, पर्णशाल सुकूल। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम।